जगन्नाथ जी अपने भक्त के पीछे ऐसे छड़ी लेकर क्यों दौड़ रहे हैं, जानने के लिए सुनिए ये अद्भुत कथा। जगन्नाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक गांव में बंधु महंती नाम के एक भक्त रहते थे। बंधु महंती कोई काम धंधा नहीं करते थे, घर घर जाकर भिक्षा मांगते और जो कुछ मिल जाता उसी से परिवार का पालन पोषण होता। जीवन बड़ा ही कठिन था, पर हृदय में विश्वास अपार था। लेकिन हमारे जगन्नाथ कभी कभी अपने भक्तों से ऐसी लीला करते हैं कि समझ से परे हो जाए। कई कई दिन तक बंधु महंती को भिक्षा नहीं मिलती। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और देखते ही देखते 5 दिन बीत गए। घर में अन्न का एक दाना नहीं। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। पत्नी ने व्याकुल होकर कहा, हम भूखे रह लेंगे, पर इन बच्चों के लिए तो कुछ कीजिए। बंधु महंती ने शांत स्वर में कहा, क्या करूं देवी, आज भी कुछ नहीं मिला। आज तो जल पीकर ही काम चला लें। 5 दिन की भूख, सूखते होंठ, रोते बच्चे और भीतर कहीं विश्वास की एक टिमटिमाती लौ। उस रात बंधु महंती ने पत्नी को जगाया। सुनो, मैंने तुम्हें आज तक एक बात नहीं बताई। मेरा एक मित्र है, बहुत धनवान, बड़े सुंदर हैं, ढेर सारे आभूषण पहनते हैं। लाखों करोड़ों लोग उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। पत्नी चौंकी, अच्छा, तुम्हारे मित्र हैं? हाँ, मुझे अपना सखा मानते हैं। हमारा नाम भी एक जैसा है। मेरा नाम बंधु महंती और उनका नाम दीन बंधु। पत्नी ने आशा से पूछा, तो चलें उनके पास, बच्चों को भोजन तो मिलेगा? बंधु बोले, दाल मिलेगी, भात मिलेगा, छेना बोड़ा मिलेगा, वस्त्र मिलेंगे, रहने को स्थान भी मिलेगा। भोजन का नाम सुनते ही पत्नी की आंखों में चमक आ गई। चलो अभी चलते हैं। पर देवी, बंधु बोले, 5 दिन लगेंगे। वे नीलाचल धाम पुरी में रहते हैं। पत्नी ने दृढ़ता से कहा, भोजन मिलेगा ना तो हम सह लेंगे। और वे निकल पड़े। पत्नी, गोद में बच्चे और हृदय में आशा। रास्ते भर बंधु महंती प्रार्थना करते रहे, हे महाप्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी लाज रख लेना। मैंने इन्हें कहा है, आप मेरे मित्र हैं, कहीं आप मित्र बनकर नहीं मिले तो इनके मन में अविश्वास हो जाएगा। 5 दिन की कठिन यात्रा के बाद दूर से नील चक्र दिखाई दिया। ध्वजा लहरा रही थी। बंधु बोले, देखो, उस ध्वजा के नीचे ही मेरे मित्र रहते हैं। पत्नी की आंखों में आनंद भर गया। मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही बंधु महंती ने जैसे ही प्रभु के विशाल नेत्रों का दर्शन किया, वे भाव विभोर हो उठे। देखा, मैंने कहा था ना, मेरे मित्र हैं। मुझे देखते ही भुजा उठा ली, जैसे कह रहे हो, आओ गले मिलो। पत्नी मुस्कुराई, तो जाओ ना, मिल लो। अभी नहीं, पहले स्नान करूंगा, स्वच्छ वस्त्र पहनूंगा, फिर मिलूंगा। रात हो गई। मंदिर के द्वार पर ही बैठे रहे। किसी ने भोजन नहीं पूछा। पत्नी बोली, आप तो कह रहे थे आपके मित्र खिलाएंगे। बंधु ने समझाया, भीड़ बहुत थी, सुबह तक अवश्य मिलेगा। अर्धरात्रि का समय, सन्नाटा, और बंधु महंती आंसुओं से भीगी प्रार्थना कर रहे थे, नाथ, लाज रख लो। तभी एक ब्राह्मण रूप में स्वयं जगन्नाथ जी प्रकट हुए। रसोई में गए, हंडियां उतारी, अपने हाथों से दाल परोसी, चावल सजाए। जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए थाल सजाती है, वैसे प्रभु स्वयं थाल सजा रहे थे। जिसकी थाल पूरी दुनिया सजाती है, वो आज अपने भक्त की थाल सजा रहा था। थाल को वस्त्र से ढककर बाहर आए, पुकारा, कोई बंधु महंती है यहाँ? बंधु चौंक गए, मेरा नाम किसे पता? ब्राह्मण ने कठोर स्वर में कहा, कौन हो तुम? फटे वस्त्र पहनकर यहाँ क्यों बैठे हो? मैं ही बंधु महंती हूँ। मेरा कोई परिचय नहीं, न घर न धन, बस जगन्नाथ को अपना मित्र मानता हूँ। ब्राह्मण मुस्कुराए। स्वप्न में महाप्रभु ने कहा, मेरा मित्र बंधु महंती बाहर बैठा है, उसे महाप्रसाद देकर आओ। ये सुनते ही बंधु की आंखों से आंसू बह निकले। देवी, उठो, सुनो, प्रभु ने मुझे मित्र कहा। महाप्रसाद मिला। बच्चों ने तृप्त होकर खाया, पत्नी ने खाया, बंधु ने थोड़ा सा लिया। उनकी भूख तो उस एक शब्द से ही मिट गई थी, मित्र। रात में थाल धोकर रख लिया, सोचा सुबह पुजारी को लौटा देंगे। सुबह हड़कंप मच गया, प्रभु का थाल चोरी हो गया। बंधु थाल लेकर मंदिर पहुंचे। उन्हें देखते ही लोगों ने पकड़ लिया, चोर, तूने चुराया है। मारपीट शुरू हो गई और बंधु, वे नाचने लगे। वाह जगन्नाथ, रात में रसगुल्ला खिलाया, सुबह लात घूसे दिलवा रहे हो, तेरी लीला अद्भुत है। पत्नी रोती हुई बोली, इन्हें मत मारो, ये प्रभु के मित्र हैं। भीड़ हंसी, जगन्नाथ का मित्र, इसे सिखाते हैं। उसी समय प्रभु गजपति राजा के स्वप्न में प्रकट हुए। मेरा सखा बंधु महंती को क्यों मार रहे हो? मंदिर का ताला टूटा क्या? रसोई खुली क्या? जब कुछ टूटा ही नहीं तो थाल बाहर कैसे आया? मैं स्वयं देकर आया हूँ। राजा दौड़े आए, सबको रोका। जब ताला टूटा नहीं तो चोरी कैसे? ये प्रभु की लीला है। सबने क्षमा मांगी। राजा ने आदेश दिया, आज से बंधु महंती और उनके परिवार के रहने की व्यवस्था यहीं होगी। इन्हें मंदिर की सेवा दी जाए।
और कहा जाता है आज भी उनके वंशज जगन्नाथ मंदिर में सेवा करते हैं। तो प्रेम से बोलो जय जगन्नाथ।